ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा सूत्र जी। इसमें अपनी चर्चा चल रही है। शुरू के 8 सूत्रों पर अपन ने चर्चा कर ली है। संक्षिप्त में देख लें। प्रथम सूत्र में उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कह करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का कथन किया। माने इसमें चूंकि मोक्ष मार्ग एक है, ये बात भी आ रही है और साथ में ये बात भी ध्वनित हो रही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक ही हैं। एक आत्मा के आश्रय से होने वाली शुद्ध पर्याय हैं। 3 गुणों की शुद्ध पर्याय हैं जो कि मोक्ष मार्ग कहलाती है। उसका नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन को सबसे पहले उन्होंने परिभाषित किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर कहा कि वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो स्वतः उत्पन्न होता है और एक परतः उत्पन्न होता है। स्वतः को उन्होंने निसर्गज नाम दिया और परतः को जो है अधिगमज नाम दिया। अथवा उपादान से जो हो उसका नाम है निसर्गज और जो निमित्त की मुख्यता से हो उसका नाम क्या है? अधिगमज। फिर उन्होंने कहा तत्वार्थ 7 प्रकार के होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, नजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। मोक्षास तत्वम, उसमें भी तत्वम में एक वचन लिया, तत्वानी नहीं लिखा है। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबंध, नजरा, मोक्षास तत्वानी, बहुवचन नहीं किया उसको, उसको भी एक वचन रखा। उसकी वजह ये थी कि ये 7 तत्व जो हैं एक आत्मा के ही भाव हैं। किसके भाव हैं? एक आत्मा के ही भाव हैं। इसलिए एक तत्व को बताने के लिए तत्व में जो है एक वचन रखा। फिर कहा इन तत्वों का और मोक्ष मार्ग आदि का जो है वो न्यास माने लोक व्यवहार कैसे होता है, कथन कैसे होता है, कथन के प्रकार, भेद प्रभेद क्या है, अथवा इनको लोक व्यवहार में कैसे जाना समझा जाता है। तो निक्षेपों का कथन आ गया कि नाम स्थापना द्रव भाव तन्यासा, कि नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। तस माने उनका, तस भावतः माने उनसे, तन्यास है, तत् माने उनका, न्यास माने कथन होता है, लोक व्यवहार होता है। निक्षेप की सीधी सादी परिभाषा है, प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। माने ये जो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये जो 4 प्रकार के निक्षेप हैं, इनके मूल में प्रमाण नय काम करता है। माने किसी व्यक्ति को प्रमाण और नय की जानकारी नहीं है अथवा प्रमाण नय का प्रयोग नहीं कर सकता है तो वो निक्षेपों का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो निक्षेप है, मान लो एक स्थापना निक्षेप, इसकी बात करें तो स्थापना निक्षेप में कौन सा नय काम करता है? व्यवहार नय काम करता है। स्थापना निक्षेप में क्या काम करता है? व्यवहार नय। कि भाई भगवान की मूर्ति को हम सभी भगवान कहते हैं, भगवान मान के पूजते हैं, उनके समक्ष इस प्रकार से भाव व्यक्त करते हैं कि साक्षात आप ही भगवान हैं। वहां कदाचित हमें उनके मूर्ति पने का भाव मुख्य नहीं होता है, उनके प्रतिष्ठित होने का भाव मुख्य नहीं होता है, बल्कि भगवान ही हैं ऐसा हम व्यवहार करते हैं। तो ये जो व्यवहार है ये व्यवहार नय के द्वारा प्रचलित है। किसके द्वारा प्रचलित है? व्यवहार नय के द्वारा प्रचलित है।
इसलिए व्यवहार नय का विषय जो है ये स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप काय का विषय, व्यवहार नय का विषय। इसी प्रकार से जो द्रव्य निक्षेप है वो भूत नैगमनय और भावी नैगमनय का विषय है। जैसे भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, उसको वर्तमान में खींच के ले आना। क्या, जैसे भविष्य के तीर्थंकर की प्रतिमा वर्तमान में बना करके उन्हें उनके साथ तीर्थंकरवत व्यवहार करना, तीर्थंकर की तरह उन्हें पूजना। जैसे राजा शरण्य किस समय है नरक में, और वे जब भी वहां से निकलेंगे तो महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र के, अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर होंगे। लेकिन जब भविष्य की 24 की भावी 24 की प्रतिमा बनाई जाएगी तो सबसे पहले महापद्म तीर्थंकर की प्रतिमा होगी, पहले तीर्थंकर के रूप में। तो बताइए द्रव्य निक्षेप से ही तो उनकी पूज्यता प्रमाणित होती है। और द्रव्य निक्षेप जो विषय है वो भावी नैगमनय का विषय है और भूत नैगमनय का विषय, क्योंकि द्रव्य निक्षेप जो है भूतकालीन पर्यायों को भी व्यक्त करता है और भविष्यकालीन पर्यायों को भी व्यक्त करता है। ये द्रव्य निक्षेप का काम है। तो भूत भविष्य की पर्याय ये भूत नैगमनय और भावी नैगमनय के विषय हैं। इसी तरह से भाव निक्षेप है। तो भाव निक्षेप कहता है कि जो जिस पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है उस समय वो ही है। प्रवचन सार की भाषा के हिसाब से कहें तो तक काले तम मयत्तादो, उस समय उस पर्याय से वह तन्मय है। जैसे लोहा सुर्ख लाल हो रहा है आग के संपर्क में आने से, तो वो कह रहे हैं वो लोहा नहीं आग है, उसे लोहा समझने की भूल ना करना। हम लोहा को तो ले सकते हैं हाथ में, लोहा थोड़ी गर्म होता है, आग गर्म होती है, तो हाथ में उठा ले हम उसको। हमें पता है लोहा नहीं गर्म होता है, आग गर्म होती है, हमने सुन रखा है कि आग गर्म होती है, लोहा थोड़ी गर्म होता है। लोहे का स्वभाव गर्मी नहीं है, आग का स्वभाव गर्म है। और ऐसा हमने जान करके उस लोहे को उठा लिया तो बताओ जल जाएंगे नहीं जल जाएंगे, झुलस जाएंगे नहीं झुलस जाएंगे। तो वो कह रहे हैं उस समय वो चूंकि आग से तन्मय है इसलिए वो लोहा नहीं है आग है। तो कह रहे जो जिस पर्याय से परिणमित हो रहा है उस समय वो ही है। तो जो एवं भूत नय का विषय है वही भाव निक्षेप है। भाव निक्षेप जो है वो एवं भूत नय का विषय है। ये जो नय है अभी इसी ग्रंथ के 33 नंबर प्रथम अध्याय का 33 नंबर सूत्र है, उसमें इन नयों की चर्चा आएगी। हाँ जी अजय जी बताइए। हाँ पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। ये जो हमने अभी निक्षेप की बात की हमने, हाँ इसको हाँ, हम लोग सातों द्रव्य पे घटित कर सकते हैं ना? 7 द्रव्य कौन से हैं? सॉरी, छह द्रव्य पे घटित कर सकते हैं हम लोग। हाँ 6 द्रव्यों पर कैसे घटित करेंगे? 6 द्रव्यों की जो वर्तमान पर्याय है उस पर्याय से संयुक्त उसको कहना ये भाव निक्षेप से कथन हो जाएगा। क्या जीव में अजीव का आरोप लगाना? अब जैसे जितनी प्रतिमाएं हैं वे सब अजीव द्रव्य हैं। कौन द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। उद्गल प्रतिमा क्या है? जीव द्रव्य। उद्गल द्रव्य है। उनके साथ में ये आचार्य कुंद कुंद है, ये भगवान महावीर हैं, ये भगवान पारसनाथ हैं। तो बताइए आपने पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का आरोप लगाया कि नहीं लगाया? क्या कोई किसी को चलाता है तो बताओ उसमें आपने धर्म द्रव्य का आरोप लगाया। कोई किसी को रोकता है तो रोकने का काम तो अधर्म द्रव्य का है, लेकिन उसको किसी और का काम बताया। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो चलते हैं ये नयों से ही चलते हैं। कैसे चलते हैं? नयों से। ये व्यवहार नय के विषय। इस तरह से अपन निक्षेपों को 6 द्रव्यों में भी घटित कर सकते हैं। जितना घटित हो सकता है उतना घटा सकते हैं। नहीं, ये हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं इसकी? हाँ जैसे हम विचार नहीं, करें। मेरे पढ़ाई के लिए, हाँ क्यों नहीं, मेरे क्यों नहीं। स्वाध्याय के लिए। हाँ बिल्कुल इसमें बिल्कुल भाई, हम 6 इसको द्रव्यों को। निक्षेपों को 6 द्रव्यों में घटित करने का प्रयास करें तो निक्षेपों का जो स्वरूप है उसके आधार पर किस किस तरह से वो द्रव्यों में घटित होते हैं। जैसे जीव द्रव्य में निक्षेप घटाना, तो द्रव्य निक्षेप से जीव का कथन करना,
तो भूतकाल में कोई जीव मोक्ष गया तो उसको वर्तमान में कहना कि आज भगवान महावीर मोक्ष गए, तो ये जीव द्रव्य पे आपने निक्षेप घटा दिया, द्रव्य निक्षेप घटा दिया। भविष्य काल में कोई जीव मोक्ष जाएगा क्या, उसको वर्तमान में वैसा कहना, ये भी द्रव्य निक्षेप का कथन है। वर्तमान में कोई जीव जैसा है उसको उस रूप कहना, जैसे समोसरण में स्थित भगवान महावीर को, समोसरण में स्थित भगवान महावीर को, भगवान महावीर साक्षात को भगवान महावीर को महावीर कहना, ये भाव निक्षेप का कथन है। इंधन आदि क्रिया करते हुए इंद्र को, है दरबार में बैठे हुए इंद्र को इंद्र कहना, ये जो है ये भाव निक्षेप का कथन है। क्या शकनाती थी शक्रा, शकन क्रिया करते हुए इंद्र को शक्र कहना है, पुरंदर कहना, नगर का विदारण करते हुए पुरंदर कहना, तो ये सब भाव निक्षेप के कथन है। तो ये निक्षेप जो है ये लोक व्यवहार में प्रचलित जो समस्त बातें हैं वो बातें निक्षेपों में समेटी जाती हैं, माने वे किसी न किसी निक्षेप के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो नाम निक्षेप हो, नाम निक्षेप का तो बहुतायत से प्रयोग होता है। आज हम सबके कोई ना कोई नाम है, भले हम में वो गुण नहीं है, क्या जिस समय हमारे ये नाम धरे गए थे तब भी नहीं है, आज भी नहीं है, क्यों? लेकिन क्या हमारे उन गुणों का असद्भाव होने से क्या हमारे नाम बदल दिए जाएंगे? ये तो लोक व्यवहार है, जो हमारे माता पिता ने हमारा नाम धर दिया है, तो वो एक प्रकार से हमारी एक पहचान है, ये जो मनुष्य पर्याय की पहचान है। तो नाम निक्षेप, यदि नाम निक्षेप का प्रयोग ना हो तो बताइए हम किसी को कैसे संबोधित करेंगे? हैं माने कोई बिना नाम के किसी को कैसे एड्रेस करेगा बताइए आप? और यदि वो एड्रेस करेगा, क्या जैसे क्या हुआ, एक कहावत चलती है कि जो बुंदेलखंड एरिया है वहां पे पप्पू बबलू नाम जो है बहुत बहुत होते हैं, काफी होते हैं पप्पू पप्पू नाम। तो कह रहे 4-5 लड़के यदि जा रहे हो तो पप्पू नाम बोल दो तो 2-3 तो पीछे मुड़ के देख ही लेंगे जरूर से। तो माने कहने का आशा ये है, यदि एक से भी हो जाए नाम तो भी दिक्कत। नामों का अलग अलग होना व्यक्ति की पहचान के लिए निहायत जरूरी है, क्या नहीं तो उनके साथ व्यवहार कैसे होगा? हम किस पप्पू की बात कर रहे हैं? मान लो क्लास में अटेंडेंस में 5 पप्पू आ गए, तो पप्पू 1, पप्पू 2, पप्पू 3, पप्पू 4, पप्पू 5, फिर आपको वहां पे पप्पू को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी तो आपने नाम निक्षेप का ही सहारा लिया है, चाहे 1 2 3 4 करके लिया हो, तो ये 1 2 3 4 करके भी रखना, ये भी तो नाम निक्षेप ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, स्थापना किसकी किस में होती है, कितनी स्थापनाएं होती रहती हैं, कितनी स्थापनाएं हम करते रहते हैं। पहले तो लोग थोड़े में जो चावल चढ़ाते तो उसमें प्रतिमा की स्थापना करते थे। प्रतिमा भी नहीं ले जा सकते, महीना भर लग जाए, बैलगाड़ी से जा रहे हैं तीर्थ, या कोई साधन नहीं था। आज भैया 200-250 वर्ष पहले आप सोचो जरा, कोई साधन नहीं थे और लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो वो इस तरह से तीर्थ यात्रा पर जाते थे। अब शायद दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जिन लोगों से अपराध हुए हैं उनके प्रति क्षमा भाव, क्या जिनको कुछ देना लेना है वो दे लेकर के ही बाकायदा जाते थे, क्योंकि हो सकता है वो दोबारा लौट के ना आए। ऐसा बहुतायत होता होगा, बहुतेरा होता होगा कि वो लौट के भी नहीं आ पाते होंगे। तो कहने का आशा है वो स्थापना करते थे कई चीजों की। आज भी हम बहुत सी चीजों की स्थापना करते हैं। ये सब संभव हो सका है स्थापना निक्षेप के द्वारा। यदि हम स्थापना निक्षेप की सत्ता कोई न माने तो जितनी स्थापित वस्तुएं हैं उन सभी स्थापित वस्तुओं से हमें हाथ धोना पड़ेगा। हमें अंदाजा भी नहीं इस बात का कि किन किन स्थापित चीजों से हमें हाथ धोना पड़ेगा। क्या फिर हम अपने पिताजी की तस्वीर को पिताजी नहीं कह सकते, पिताजी के चित्र को पिताजी नहीं कह सकते, माताजी के चित्र को माताजी नहीं कह सकते, क्या ये भी स्थापित है। भगवान की प्रतिमा को भगवान नहीं कह सकते, अष्ट द्रव्यों में स्थापित हैं, विदेवो पुनि द्रव्य, विदेवो पुंज, वे भी स्थापित हैं, उन्हें भी वो नहीं कह सकते है। सारी पूजा पद्धति जो है, सारा पूजा विधान, पूजा अर्चना का जो काम है वो सारा का सारा स्थापना निक्षेप के बल पर चलता है। अब बताइए कितनी दरकार है स्थापना निक्षेप। इसी प्रकार से द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इन सब निक्षेपों से लोक व्यवहार प्रचलित होता है। इसे प्रचलित लोक व्यवहार का नाम जो है, प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित जो लोक व्यवहार है वो निक्षेप कहलाता है।
फिर उन्होंने पंडित जी, बताया। मेरा हाँ बताइए। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रमाण और न्याय को युक्ति भी कहते हैं ना? हाँ, प्रमाण न्यायात्मिका युक्ति, युक्ति की परिभाषा है। ये प्रमाण भी एक सूत्र है न्यायात्मको मेरे न्याय, ख्याल से। न्याय की परिभाषा भी है। न्याय को डिफाइन किया कि न्याय किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रमाण नय स्वरूप होता है न्याय। प्रमाण नय है स्वरूप जिसका, उसे न्याय कहते हैं। युक्ति की परिभाषा लिखी, युक्ति के में पीछे क्या होता है, प्रमाण नय होता है। आज कोई व्यक्ति कोई युक्ति पेश करता है, उसमें कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम उसकी युक्ति को एक्सेप्ट करेंगे? अरे तुम कोई युक्ति देते हो, तुम्हारी युक्ति में दम ही नहीं है क्या? जैसे मैं आपको ये युक्ति देता हूँ कि यह देश गरीब है, क्योंकि गरीब है इसलिए गरीब है। तो आप कह सकते हो अजय जी कि यह देश अमीर है, क्योंकि अमीर है इसलिए अमीर है। अब बताइए देश अमीर है कि गरीब है? दोनों कोई युक्ति है, मेरी भी कोई युक्ति है, आपकी भी कोई युक्ति है। ये गरीब है क्योंकि गरीब है इसलिए गरीब है, ये कोई युक्ति है क्या? कोई आप तर्क दीजिए, कोई वैसी बात कीजिए जिससे अपनी बात को हम सिद्ध कर सके, और वो प्रमाणिक हो। बात कैसी हो, प्रमाणिक हो। अब प्रमाणिक बात नहीं चलेगी, माने वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इसको लिखा दृष्टेष्ट न बाध्यते, दृष्टेष्ट प्रमाणेन न बाध्यते। दृष्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को, और इष्ट बोलते हैं अनुमान प्रमाण को। ये दो शब्द हैं, दृष्टेष्ट, दृष्ट और इष्ट। इष्ट माने अनुकूल नहीं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। दृष्ट माने प्रत्यक्ष और इष्ट माने अनुमान। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होती क्या? तो युक्ति ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित ना हो, इसलिए प्रमाण न्यायात्मिका युक्ति। और इन्होंने तो अधिगम के सशक्त कारणों में, तत्वार सूत्र में ये जो सूत्र आया है प्रमाण नैर अधिगमा, ये प्रमाण नय, इसमें कितने कितने पन्ने आचार्य ने लिख दिए हैं क्या? प्रमाण मीमांसा में क्या, नय मीमांसा जैन धर्म की मौलिक। भाई साहब जैन धर्म अन्य धर्मों से अलग क्यों सिद्ध होता है? इस प्रमाण तो सबके पास है, लेकिन नय किसी के पास नहीं है क्या? मुख्य गौण की पद्धति किसी के पास नहीं है। यदि अनेकांत में से आप नय हटा देंगे ना, नय कम कर देंगे, तो अनेकांत अधूरा हो जाएगा। हमारा जो अनेकांत भरा पूरा है वो इसलिए भरा पूरा है क्योंकि उसके पास में प्रमाण भी और नय भी है क्या? सर्वांगीण दृष्टिकोण का नाम प्रमाण है, और उसी सर्वांगीण दृष्टिकोण से क्या, अपेक्षा से, प्रयोजन से किसी एकांगी दृष्टिकोण का कथन करना या ज्ञान करना, ये नय। तो बताइए प्रमाण नय दोनों, दोनों के दोनों कार्यकारी हैं, और हम दोनों का भरपूर प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका प्रयोग करते नहीं है। दुनिया में हम प्रमाण से भी जानते हैं, नयों से भी जानते हैं। अपेक्षाओं का प्रयोग चलता रहता है, और जब कभी कोई अपेक्षा कोई नहीं समझ पाता है तो विवाद होता है क्या? उसमें लिखा हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा, लिखा ना उसमें भक्ति में, हे भगवान हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद माने अपेक्षावाद। यदि हमें सामने वाले की अपेक्षा समझ में आ रही है तो बताओ कोई विवाद है क्या? कानून हानि क्या? फिर हमारा क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है। वो तो क्या है कि हम एक की अपेक्षा को तो निषेध करते हैं और अपनी अपेक्षा को मुख्य करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बात माने और अपनी छोड़ दे, और वो भी चाहता है कि हमारी मान ले अपनी छोड़ दे। अब दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे की माने, और हम छोड़ना किसी दोनों नहीं चाहते, ना वो छोड़ना चाहता है ना हम छोड़ना। इसको हम लोग जीव तत्व पे घटा सकते हैं। हाँ कैसे घटाइए जीव तत्व पे? प्रमाण के हिसाब से जैसे संपूर्ण पदार्थ देखोगे आप, वो तो नित्य ही है, सदा सदा ही नित्य है। हाँ, प्रमाण बट से नए से समस्त देखो, पदार्थ नित्य हैं कि नित्य नित्य है, नित्य हैं? माने आप नित्य ये है। जो कह रहे हैं पदार्थ नित्य हैं, तो ये प्रमाण से नित्य हैं कि द्रव्यार्थिक नय से नित्य हैं? द्रव्य दृष्टि से नित्य है, हाँ, पर्याय दृष्टि देखो से अनित्य है। प्रमाण से पदार्थ नित्यानित्य है। अब जब अपन लोग ने डिसाइड कर लिया कि प्रमाण सर्व को जानता है, सर्वांगीण वस्तु को देखता है, जानता है, तो उसमें नित्य नित्य दोनों आएंगे ना। नित्य पक्ष है द्रव्य पक्ष, अनित्य पक्ष पर्याय पक्ष। माने
पदार्थ में कुछ ऐसा है जो निरंतर बदलता है और कुछ ऐसा है कि समस्त बदलावों के बीच में भी जो नहीं बदलता है। उदाहरण याद कर लो वही वाला कि बुआ ने 8 साल पहले पप्पू को देखा, अब 8 साल बाद देखा, 8 साल का पप्पू 16 साल का हो गया। तो बुआ ने पप्पू से कहा, अरे पप्पू तुम कितने बदल गए। क्या कहा? अरे पप्पू तुम कितने बदल गए। तो बुआ से पप्पू बोला कि बुआ यदि मैं बदल गया तो तुमने पहचाना कैसे। क्या पूछा? यदि मैं बदल पहचाना गया कैसे? तो तुमने पहचाना कैसे। तो बुआ बोली तुम इतने भी नहीं बदले। जो अभी बोल रही थी बदल गए, अब वो कह रही तुम इतने भी नहीं बदले। माने पप्पू बदल करके अप्पू नहीं हुआ, पप्पू पप्पू ही रहा। इसका मतलब पप्पू नहीं बदला। और 8 साल का पप्पू 16 साल का पप्पू हो गया है, उसका वाक कोष फट गया, मूछें आ गई, आवाज जो है भारी हो गई, क्या दाढ़ी मूछ निकल आई, क्यों? तो ये सब चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है। छोटा सा पप्पू नन्ना मुन्ना सा बड़ा सा दिखने लग गया। तो ये सब चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो चेंजिंग विद तो परमानेंसी और हाँ, परमानेंसी विद चेंज, ये तो वस्तु धर्म है। प्रत्येक हाँ, तो पदार्थ इस ही अपने इस स्वरूप को हमेशा कायम रखे हुए है। इस स्वरूप को ये न तो जहाती, कभी छोड़ता नहीं है। हाँ जी। तो प्रमाण नहीं से हम लोग आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हैं? प्रमाण नहीं से हम लोग प्रमाण से आत्मा संपूर्ण तक वस्तु पहुंच का सकते हैं। जानकारी होती है और नए से उसके एक एकांत एक पक्ष का अंश बोध की। होता है। क्या? जैसे हमने प्रमाण से आत्मा के द्रव्य पर्याय को जान लिया, प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय को हमने प्रमाण से जाना, द्रव्य को जाना, गुण को जाना, पर्याय को जाना। इन तीनों को प्रवचन सार की 87 नंबर की गाथा में अर्थ संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? अर्थ संज्ञा। माने वहां द्रव्य को भी अर्थ कहा है, गुण को भी अर्थ कहा है और पर्याय को भी अर्थ कहा है। तो हमने द्रव्य गुण पर्याय को प्रमाण से जाना। अब नए का काम चालू होगा जब प्रमाण से जान लिया। नए का डिपार्टमेंट तब ओपन होता है जब प्रमाण से पदार्थ को जाना जा चुका होता है। अदरवाइज नए का डिपार्टमेंट ओपन ही नहीं होगा। नए का पहले प्रयोग प्रमाण करोगे होता है कहां? फिर नए। है? हाँ, इसलिए उन्होंने पहले प्रमाण प्रमाण नहीं ज्ञान होता है। अधिगमा सूत्र में प्रमाण पूज्य है। क्यों? नए प्रभाव यौनित्वात् सूत्रकार दिया इसमें कि प्रमाण को पूज्यपना क्यों है। क्यों पूज्य कहा? कि भाई साहब वो नयों की उत्पादकता की वजह से, नयों को उत्पन्न करने की वजह से, नयों की उत्पत्ति प्रमाण से ही होती है। संपूर्ण को यदि हमने नहीं जाना है तो बताओ हिस्से को कैसे जान पाएंगे? क्या? और यदि हमने संपूर्ण को जाने बिना हिस्से को जाना तो वही जात्यंध व्यक्तियों की तरह बात हो जाएगी। जन्मांध लोग थे वो हाथी को देख करके, जिनने कभी हाथी देखा ही नहीं, अब कोई जो है उसकी पूंछ पकड़ के कह रहा अरे भैया रस्सी की तरह होता है हाथी। कोई पैर पकड़ के कह रहा अरे भैया तुम्हें मालूम नहीं खंबे जैसा होता है, ये देखो खंबे जैसा हाथी होता है। क्या? कोई उसके कान पकड़ के बोल रहा है कि सूपे की तरह होता है हाथी। क्या? तो वो जन्मांध लोग जिन्होंने संपूर्ण हाथी को कभी देखा ही नहीं, संपूर्ण हाथी के दर्शन कभी किए ही नहीं, तो वे उसके एक अंश को, एक अंग को पकड़ के संपूर्ण हाथी का निरूपण करते हैं कि हाथी ऐसा होता है। तो निरूपण सही है? वो निरूपण गलत क्यों है? क्योंकि उसने हाथी खंबे जैसा भी होता है, हाथी सूप की तरह भी होता है, हाथी रस्सी की तरह भी होता है। लेकिन कौन बोलेगा? जिसने पूरा हाथी देख रखा वो बोलेगा। लेकिन वो तो कहते कि ऐसा ही होता है साहब। इसलिए नयों का प्रयोग प्रमाण के प्रयोग के उपरांत होता है। और यदि प्रमाण का प्रयोग नहीं किया गया है तो जो नयों का प्रयोग होगा वो प्रयोग बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उन जन्मांध व्यक्तियों ने हाथी का वर्णन किया, वो वैसा नया का प्रयोग होगा। क्या वो सम्यक प्रयोग है गलत प्रयोग है? ये सम्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रमाण नहीं अधिगमा, प्रमाण और नय के माध्यम से अधिगम होता। अधिगम माने जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है? पदार्थों की जानकारी होती है और ये जीवादि पदार्थों की जानकारी होती है और सम्यक दर्शन आदि की जानकारी होती है। फिर उन्होंने कहा कि और कोई साधन है क्या? तो कहने हाँ और भी साधन है।
कि निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानता, निर्देश के माध्यम से ना नाम कथन स्वरूप का कथन करना, निर्देश स्वामित्व माने उसके मिल्कियत को बताना, किसकी मिल्कियत है ये, उसके मालिक का निरूपण करना। निर्देश स्वामित्व साधन, उत्पत्ति के कारण क्या है, वो साधन है। अधिकरण, रहता कहाँ है, कहाँ मिलेगा, वो स्थान अधिकरण है। स्थिति माने उसकी काल मर्यादा, टिकने की स्थिति, कितना दिन टिकेगा, ये जो है स्थिति है। और विधान माने भेद प्रभेद, कितने भेद प्रभेद है, माने कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जगत में, इनकी बात नहीं कर रहे मैं, धर्म धर्म आकाश की बात नहीं कर रहा, तो एक ही एक है। लेकिन बताओ सब बाकी सबके भेद प्रभेद हैं कि नहीं। लेकिन यदि हम खाली द्रव्य की अपेक्षा बात न करें तो बताओ प्रत्येक द्रव्य के गुण पर्याय की अपेक्षा अनंत भेद हो गए कि नहीं हो गए। प्रत्येक द्रव्य के अनंत भेद हैं, किस अपेक्षा से, एक गुणों की अपेक्षा से और पर्यायों की अपेक्षा से। अनंत तो उसमें गुण है और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। तो ये पर्यायों और गुणों की अपेक्षा अनंत भेद है प्रत्येक द्रव्य के, और द्रव्य रूप से एक ही है? धर्म है अधर्म है आकाश एक ही एक है, और जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है और काल द्रव्य संख्यात है। तो ये कह रहे हैं भेदों की जानकारी से भी है निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से सम्यक दर्शनादि का बोध होता है। सम्यक दर्शन का निर्देश क्या है, सम्यक दर्शन के स्वामी कौन है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन क्या है, सम्यक दर्शन का आधार कौन है, सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है, तो सबकी अलग अलग स्थिति है। अब जैसे वो है उपसम सम्यक दर्शन होके छूट जाएगा, हो जाएगा फिर छूट जाएगा, टिकेगा ही नहीं। क्या उपसम सम्यक दर्शन है अधिकतम 66 साल टिक जाएगा क्या, और छायिक सम्यक दर्शन है एक बार होके छूटेगा ही नहीं, अनंत काल तक रहेगा। तो ये सबकी स्थितियां अलग अलग हैं क्या। अब ये साधन के बाद में हो गए अधिकरण स्थिति विधान, विधान माने भेद। फिर उन्होंने कहा सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व। सत संख्या, सत माने पदार्थ की सत्ता माने अस्तित्व है कि नहीं है। ऐसे तो नहीं कि जैसे कथन आता है कि मैं मरग मरीचिका में नहा करके खरगोश के सींगों से बने हुए धनुष को धारण करके और आकाश के फूलों की बनी हुई माला पहनकर बांझ के पुत्र की शादी में जा रहा हूं। अब क्या कहा हमने कि मैं जो है मृग मरीचिका में नहा करके और खरगोश के फूलों नहीं खरगोश के सींगों से बने हुए धनुष को धारण करके आकाश के फूलों की बनी हुई माला पहनकर बांझ के पुत्र की शादी में जा रहा हूँ। तो बताओ इस वाक्य में कोई चीज सत्य नजर आ रही है, सब असत है। तो ये वाक्य बेकार हो गया अपने आप में, इस वाक्य का ही औचित्य खत्म हो गया है, ये कोई सूचना रह गई क्या, बिल्कुल ये असत बात है ये। तो कह रहे हैं पदार्थ की सबसे पहले सत्ता का बोध होए, ये पदार्थ है कि नहीं है। हम चर्चा तो बहुत करें और बाद में क्या निकले बात कि वैसा कोई है ही नहीं जिसकी हमने चर्चा की है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी हमने चर्चा की है। तो बताओ सारी चर्चा बेजा हो जाएगी नहीं बेजा हो जाएगी। तो कह रहे हैं सत संख्या, संख्या माने भेद प्रभेद, पर क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, सत संख्या क्षेत्र, क्षेत्र माने वर्तमान निवास स्थान जो है, वर्तमान कालीन निवास स्थान है उसका नाम क्षेत्र। और स्पर्शन त्रिकालवर्ती निवास स्थान, जैसे मनुष्य जीव का वर्तमान निवास स्थान क्या है, ढाई द्वीप। मनुष्य जीव के सभी मनुष्यों की बात करें अपन तो सभी मनुष्य कहाँ रहते हैं कि साहब जो ढाई द्वीप में। लेकिन जीव की बात करें, मनुष्य की बात ना करें, जीव की बात करें तो जीव तो साहब तीनों लोक में रहते हैं क्या। त्रस नाली के बाहर तो 14 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी त्रस नाली है, इसके बाहर सूक्ष्म निगोदिया जीव लबालब ठसा ठस घड़े में घी की तरह तिल में तेल की तरह भरे पड़े क्या, भरे। तो वो उनका स्थान है स्पर्शन, त्रिकालवर्ती स्थान का नाम है स्पर्शन क्या। अब देखो क्षेत्र स्पर्शन में देखो इसमें दिया है, क्षेत्र माने क्या, इसमें पदार्थ के वर्तमान क्षेत्र को स्पर्शन का अभिप्राय है। वर्तमान क्षेत्र है को क्षेत्र कहते हैं, जैसे वर्तमान जल के द्वारा वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन होता है। माने जल जो है घड़े घड़े में रखा है तो जल का क्षेत्र क्या है कि वो घड़ा है क्या। और स्पर्शन में क्या होता है
इसमें त्रिकाल गोचर अर्थात अतीत अनागत क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है, माने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल को समेट लिया। जैसे जल जल का त्रिकाल गोचर क्षेत्र 3 लोक है, और जल का एक जीव कहाँ नहीं पाया जाता है, ये तीनों लोक में पाया जाता है। तो जल का एक जीव जो है उसका स्पर्शन जो है 3 लोक हो जाएगा पूरा का पूरा। जल कहाँ नहीं है, सब जगह है। अधोलोक में भी जल है, ऊर्ध्वलोक में भी जल है, मध्यलोक में भी जल है। जल का एक जीव तो सर्वत्र है। तो इस तरह से तत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, काल माने मर्यादा, रहने की मर्यादा, कितनी देर पदार्थ है वो उसकी काल मर्यादा, उसका नाम काल ने। और अंतर, अंतर माने विरह काल, क्या जैसे काल माने सद्भाव काल, उपस्थिति काल, तो अंतर में क्या लेंगे, विरह काल, कि कब नहीं है, कब है इसका उत्तर काल से आएगा, और कब नहीं है इसका उत्तर आएगा अंतर, अंतर से। तो काल, अंतर, भाव, भाव बोलते हैं औपसमिक आदि भावों को, इनका नाम क्या है, भाव है। और अल्प बहुत माने कम ज्यादा, तो जीव कम है कि ज्यादा है, कि साहब जीव कम भी है और ज्यादा भी है, कि साहब वो काल द्रव्य से तो ज्यादा है, काल असंख्यात है और जीव अनंत है, तो काल से तो जीव ज्यादा है। और कम है, चल हाँ पुद्गल से तो कम है साहब, अनंत में भाग है पुद्गलों के, पुद्गल अनंत गुणे ज्यादा है जीवों से, तो कम ज्यादा दोनों ही सिद्ध होगा कि नहीं होगा। तो अल्प बहुत के आधार पर भी इन पदार्थों का ज्ञान होता है, क्या जीवादिक पदार्थों का ज्ञान होता है, सम्यक दर्शनादिक का ज्ञान होता है। तो एक दूसरे की अपेक्षा न्यूनादिक का ज्ञान करने को अल्पत्व कहते हैं। जैसे त्रेंच सबसे ज्यादा है भाई, चारों गतियों में जीवों की संख्या विचार करो तो त्रेंच सबसे ज्यादा क्योंकि त्रेंच में निगोद आ जाता है, और निगोद में अनंत जीव है और कहीं अनंत है ही नहीं, तो त्रेंच में निगोद भी शामिल है, इसलिए त्रेंच जीव सबसे ज्यादा है। क्या फिर सिद्ध, देव, नारकी और मनुष्य सबसे कम है, उन्हें त्रेंचों से के बाद में सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध भी अनंत है, तो अनंत, लेकिन वे अनंत में भाग है। त्रेंचों से देखा जाए सिद्धों की संख्या अनंत में भाग है, लेकिन वे भी अनंत है, उससे ज्यादा देव है। क्या दरअसल क्या है, 2000 सागर का जो प्रमाण है जिसके बारे में कहा जाता है जीव निगोद से निकलता है, तो उत्कृष्ट रूप से उसे साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय प्राप्त होती है, उत्कृष्ट रूप से त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल। तो उसमें 1300 क्या 60 1360 सागर तो देव गति में व्यतीत होते हैं, और 640 सागर माने आधे से भी कम नरक गति में व्यतीत होते हैं। तो नारकियों की संख्या देवों से बहुत कम है, और मनुष्य की तो है ही कितनी, 29 अंक प्रमाण। जो सम्मूर्छन मनुष्यों के लिए अपन छोड़ दें, सम्मूर्छन मनुष्य तो असंख्यात है, वे सबके सब नपुंसक होते हैं, अंतर्मूर्त की आयु होती है, उनकी बात ना करें, गौण कर दें उनको। और जो हम और आप जैसे गर्भज मनुष्य हैं, तो हम लोगों की संख्या कितनी है कि अधिकतम 29 अंक है, सबसे कम संख्या मनुष्यों की है। तो ये हीन अधिकता का बोध, क्या कम ज्यादा का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी जो है अल्प बहुत्व के माध्यम से होता है। तो ये 8 द्वार बतलाए उन्होंने, पहले उन्होंने 4 बतलाए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनसे जानकारी होती है, व्यवहार होता है, लोक व्यवहार होता है, पर प्रमाण नए, ये मूल 2 कारण बतलाए जानने के। फिर बाद में उन्होंने 6 द्वार बतलाए, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। फिर इसके बाद में उन्होंने सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, ये 4, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, ये जो है 8। इस तरह से उन्होंने जो 8 द्वारों के माध्यम से बतलाया कि पदार्थों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, सम्यक दर्शनादिक की भी जानकारी इनसे प्राप्त होती है, और जीवादिक पदार्थों की भी जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है। ये हमारे जानने के मुख्य उपाय हैं, क्या इन्हीं से हम जानते हैं। अब जैसे प्रमाण से भी हम जानते हैं, संपूर्ण को जानना होता तो प्रमाण का प्रयोग करते हैं। और जैसे हम घड़ी साज के पास में गए, तो घड़ी वाले ने हमारी घड़ी देखी, खराब हो गई थी, तो उसने देखी पूरी घड़ी, तो उसने जब पूरी घड़ी देखी
तो उसका प्रमाण ज्ञान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। फिर उसने उसका ढक्कन खोला, पिछला दरवाजा खोला उसका, और फिर उसने बहुत वो अपने आंख में लगाई, वो लेंस लगाया, और फिर वो वही बारीक सा जो था, टेढ़ा हो गया था उसका कांटा अंदर में, तो उसको उसने सीधा किया, क्या जो दिख भी नहीं रहा था, वो इतना बारीक था लेंस लगा करके। तो लेंस लगा के उसने एक आंख बंद की अपनी, एक आंख बंद की, एक आंख में लेंस लगाया, और घड़ी के केवल उसी पुर्जे को देखा जो टेढ़ा हो गया था, और घड़ी उसके ज्ञान आंखों से ओझल हो गई, नदारद हो गई, हम भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या अब बताओ, तो वो जो उसने संपूर्ण घड़ी को देखा वो प्रमाण ज्ञान, और फिर उसके बाद में उस पुर्जे को देखा है, जिस पुर्जे को दुरुस्त करना है, और वहां पर ले जा करके अपना औजार लेकर के उसको दुरुस्त किया, तो ये कहलाएगा नए ज्ञान। अब बताओ, प्रमाण ज्ञान के बाद में नए ज्ञान हुआ कि पहले ही नए ज्ञान हो जाएगा? आंख बंद करके तो घड़ी ले, आंख बंद करके खोल ले, है देखे ही नहीं घड़ी को ऐसा कोई करता है क्या? पहले घड़ी को देखेगा, समझेगा कहाँ से खुलती है, नई टेक्निक वाली है, क्यों, और फिर उसके बाद में उसको सुधारेगा वो। तो कह रहे हैं हम दुनिया में जितना प्रयोग करते हैं उसमें प्रमाण नय का बहुलता से प्रयोग करते हैं। हम नाम नहीं जाने इसके, इसका नाम प्रमाण, इसका नाम नय है, लेकिन प्रयोग हम इन्हीं का करते हैं, प्रमाण नयों का प्रयोग करते हैं। नय के भी साथ साथ भेद बतलाए हैं इसमें, द्रव्यार्थिक नय के भी भेद हैं, पर्यायार्थिक नय के भी भेद हैं। तो ये सब नयों के प्रयोग होते हैं। नय देखा जाए तो असंख्यात भी होते हैं। क्या यावद वचन विकल्पा तावन नया, क्या यावद जीव विकल्पा तावन नया, यावद वस्तु धर्मा तावन नया, जितने वस्तु के धर्म हैं उतने नए हैं। यदि अपन को आत्मा के अनंत गुणों का पता होता तो एक गुण की अपेक्षा एक एक नाम आत्मा का हो जाता, नहीं हो जाता है? जैसे ज्ञान गुण की अपेक्षा ज्ञायक नाम है, दर्शन गुण की अपेक्षा दर्शक नाम है, क्या सुख गुण की अपेक्षा सुखी नाम है, क्या चारित्र गुण की अपेक्षा राम नाम है, रमते थी रामा, जो रमण करे, रम जाए, उसका नाम राम है। आत्मा राम बोलते, नहीं बोलते आत्मा राम? तो आत्मा राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा रमने का काम करता है, इसलिए रमण गुण की अपेक्षा, चारित्र गुण की अपेक्षा राम नाम प्राप्त हो गया। तो ऐसे अनंत गुणों की अपेक्षा अनंत नाम हो जाएंगे। एक गुण से एक नाम प्राप्त हुए तो अनंत गुणों से अनंत नाम हो सकते हैं। तो ये सब नयों के प्रयोग हैं। क्या जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। यदि हमें जिनागम को समझना है तो नयों को समझना निहायत जरूरी है। ऐसा लगा जेड़ है दिट्ठी वीणा तालना बत्तु साहब उल्लद्दी, ये बत्तु साहब वीणा सम्मा इट्ठी काम होती। जो नए ज्ञान से रहते हैं उन्हें वस्तु स्वभाव की जानकारी नहीं होती, और जिन्हें वस्तु स्वभाव की जानकारी नहीं होती वे सम्यक दृष्टि कैसे होंगे, और सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तो सुखी कैसे होंगे। इस तरह से प्रमाण नय अधिगमा सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये तत्वों के जानने का, सम्यक दर्शन आदि के जानने के उपाय को प्रस्तुत करता है। इसी की विशेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। जय जय।